हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों पर होता है और इस टेंस की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में अभी भी लगातार हो रहा है। आइए अब जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सेंटेंस देखिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीते समय में किसी भी कार्य के लगातार होते रहने की। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने यूज़ किया है द बर्ड्स सब्जेक्ट, जो कि एक नाउन वर्ड है। उसके बाद हमने लगाया है वर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यूज़ किया है फ्लाइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में इन द स्काई इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। देखेंगे अगला सेंटेंस, जैसे माई सिस्टर वॉज राइटिंग अ पोइट्री, यानी मेरी बहन एक कविता लिख रही थी। इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगाया है माई सिस्टर सब्जेक्ट, जी हाँ, जिसमें प्रोनाउन और नाउन दोनों ही वर्ड शामिल हैं। इसके बाद हमने यूज़ किया है वॉज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया है राइटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में अ पोइट्री ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले लगाया जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद आएगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहला सेंटेंस, शी वॉज नॉट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, यानी वह बर्तन नहीं धो रही थी। जी हाँ, यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमने पहले शुरुआत की है सब्जेक्ट के साथ, जिसमें शी एक प्रोनाउन वर्ड आया है। इसके बाद हमने लगाया है वॉज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पर नॉट को ऐड किया है निगेशन के लिए, और नॉट के बाद हमने लगाया है क्लीनिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब के बाद लास्ट में ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पर दी यूटेंसिल्स। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, दे वॉन्ट मेक अ नॉइज, यानी वे शोर नहीं मचा रहे थे। जी हाँ, यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की है दे सब्जेक्ट के साथ, जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है, और इस सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया है वॉन्ट अब्रिविएशन ऑफ वर नॉट, यानी यहाँ पर हमने वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया है एक साथ जोड़कर, और इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार होगा, यानी वॉन्ट। इसके बाद हमने लगाया है मेकिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया है नॉइज ऑब्जेक्ट को। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को नेगेटिव सेंटेंसेस के ये एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। आप सभी को मालूम है दो प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे वॉज एंड वर यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके बाद लगाया जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसकी शुरुआत हम करेंगे WH वर्ड्स के साथ, यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाया जाएगा वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऐड कर देंगे सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। तो चलिए इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को अब हम सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस देखिए, वॉज काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी क्या गाय खेत में घास खा रही थी। जी हाँ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसमें हमने शुरुआत की है वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके बाद हमने लगाया है काउ सब्जेक्ट को, जो एक नाउन वर्ड है। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया है ग्रेजिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है जो कि यहाँ पर है इन द फील्ड। अब चूंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसीलिए सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को लगाया है। देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर, यानी आप कब पत्र लिख रहे थे। जी हाँ, इस सेंटेंस की शुरुआत हमने की है WH वर्ड व्हेन से, जिसकी मीनिंग होती है कब। इसके बाद हमने यूज़ की है वर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया है यू सब्जेक्ट को, ऑब्वियसली यह एक प्रोनाउन वर्ड है, और सब्जेक्ट के बाद हमने ऐड किया है राइटिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को और उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। आई होप सो आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स भी ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत की जाती है वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके बाद लगाया जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट को ऐड करते हैं। नॉट के बाद लगाया जाता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद लगाया जाता है वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं। नॉट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया जाता है। तो चलिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को अब हम अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, वर यू नॉट ईटिंग फूड, यानी क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे। जी हाँ, इस सेंटेंस में हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं निगेशन के साथ, जिसकी शुरुआत की गई है वर हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पर यू सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन वर्ड है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने यहाँ पर निगेशन के लिए नॉट को ऐड कर दिया है। नॉट के बाद यहाँ पर लगाया गया है ईटिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो कि है फूड। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, जैसे वाई वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, यानी वह आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा था। जी हाँ, इस सेंटेंस में क्वेश्चनिंग नेगेटिव वे में की जा रही है, जिसकी शुरुआत हमने की है वाई WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद हमने लगाया है वॉज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट ही और सब्जेक्ट के बाद हमने ऐड कर दिया है नॉट को, जो कि यहाँ पर निगेशन के लिए यूज़ किया गया है। नॉट के बाद हमने यूज़ किया है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉलिंग और वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है यू। सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। आई होप स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के ये एग्जाम्पल्स भी आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।